छावा हमने देखी, दिल को छू गई। फिर क्या थिएटर, क्या घर, गली मोहल्ला, दुनिया के कोने कोने में एक ही आवाज गूंजती है, जरा कान खोल के आए का। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी। सबसे पहले तो मैं उन मेकर्स को सत सत नमन करना चाहूंगा जो इतने बड़े प्रोजेक्ट को बड़ी स्क्रीन पे दिखा के इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का नाम गर्व से रोशन किया है। साथ ही इतिहास की बिल्कुल सही तरीके से जानकारी, वीर महापराक्रमी छत्रपति संभाजी महाराज की गाथा पूरी दुनिया को दिखा के क्लाइमैक्स बहुत ही दर्द भरे सीन के साथ दिखा के एंड कर दिया है। बस आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन बदले की आग अभी भी बाकी थी। औरंग ने धोखे से फंसाया क्योंकि अपनों ने गद्दारी की। इनको तो छोड़ो, इन्हें तो पक्का नर्क में कड़ाई के अंदर तला गया, लेकिन मराठों का खून खोल रहा है, औरंग के पापों का घड़ा भर रहा है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसका सीक्वल आने वाला है। ऑडियंस की डिमांड है इस मूवी को आधा अधूरा ना छोड़ दिया जाए, बल्कि खून का बदला खून से लिया जाए। तो इनके डिमांड के हिसाब से फिल्म का सीक्वल कंफर्म हो चुका है। तो आखिर ऐसा क्या खास होने वाला है पार्ट 2 में, आइए जानते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान हिंदवी स्वराज्य में एक नया जोश पैदा करने वाला था। भले ही मराठा साम्राज्य कुछ महीनों तक डगमगाया, जिसमें क्रूर औरंग ने रायगढ़ में हमला करके उसको अपने कब्जे में ले लिया। चारों तरफ मराठा साम्राज्य में अंधकार छा गया, लेकिन इस पावन भूमि पर आखिर ऐसा अंधकार कब तक रहता? इसीलिए इस वीर जमीन पर स्वराज की जोत फिर से जल गई। शंभू राजे, आप धन्य हो, आपको कोटि कोटि नमन। फिल्म छावा में आपने एक डायलॉग सुना होगा, हमारी मौत हर मराठों के घर में एक शिवा, एक संभा पैदा करेगी, लेकिन जब तुम मरेगा तो तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। इनकी वाणी में दम था, भरोसा था, तभी ये दो महायोद्धा निकल के आए, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव, जो स्वराज की उम्मीद बनकर खरे उतरे। औरंगजेब लालची था, पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने की उसकी प्लानिंग थी, बाकी था तो मराठों का दक्खन। लेकिन इस लंगूर को ये नहीं पता था कि यहाँ दो शेर थे जो शंभू राजे की बदले की आग में मुगल को जड़ से उखाड़ने में कब से बेचैन थे। ये हरामी औरंग लाखों की फौज लेके खुद नहीं जाता, बल्कि 6-7 ताकतवर मुगल थे, लेकिन सालों में अकल नहीं थी। हमारे मराठे गिने चुने थे, लेकिन ऐसी तबाही मचाई, ऐसा मुगल सेना को काटा, कुछ तो साले दुम दबा के भाग गए। ऐसे कई मुगल हरामखोर आए, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि मराठों को चैलेंज दे। और आखिर वो बात सच हो ही गई, मुगलों को उनकी औकात पता चल गई। औरंग तड़प तड़प के मरा, मादरचोद औरंग। इसी के साथ मराठों ने पूरे मुगल सल्तनत में तबाही मचा दी, उन्हें नंगा कर करके मारा, हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वैसे इन दो महान योद्धाओं की गाथा अब इसके दूसरे पार्ट में दिखने वाली है। तो आपको क्या लगता है इन कैरेक्टर्स को कौन अच्छे से प्ले कर सकती है? वैसे मूवी 100% आएंगी, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। इस महागाथा को हम अपनी जुबान से कितना भी बताए, आपको कम ही लगेगा। अरे असली वीर पुरुष तो वो थे जिनसे मौत भी डरती थी, और आपको एक कांटा चुभने दो, क्या क्या करके रोओगे। और इनके ऊपर तो 40 दिन तक इस सड़ेले ने जुल्म किया, तो जरा सोचो इनके ऊपर क्या बीती होगी यार। इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा, इनके हाथ काटे गए, लेकिन इन्होंने इस सड़ेले के सामने कभी हाथ नहीं जोड़ा। इनका सिर काटा गया, लेकिन इन्होंने कभी सिर नहीं झुकाया। ऐसे होते हैं वीर योद्धा, इनको सच्चे दिल से नमन। हाँ तो दोस्तों, छावा मूवी के कुछ डायलॉग सुन लीजिए। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती, अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध घुसने की जरूरत की। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। ये संग्राम एक स्वराज्य बनाने का प्रयत्न है। स्वराज हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। भोसले परिवार का हर एक पुरुष पहाड़ी तूफान है, तो जिसकी गति को पर्वत भी नहीं रोक पाए, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। समय आ गया, अब वार होगा। औरंग और उसकी सल्तनत को जलाकर राख कर देंगे। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार।